Before you judge anyone, make sure you are perfect. Hi everyone, welcome to my channel Easy Way to Learn English. As you know, we are running the series for active passive voice. Today we will see how to transform active to passive if the case is imperative sentence. So let's see some sentences. At first we will see the structure of active imperative sentence and passive of imperative sentence. Imperative sentence are of three types. They have command, they have request, and they have order. Order, command, request, advice and suggestion. Advice and suggestion are the same thing. Order and command may be same and request. तो अगर हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं और कोई कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो इनको हम किस तरह से फ्रेम करेंगे पैसिव वॉइस में. फर्स्ट वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सेकंड पर्सन इज ऑलवेज हिडन. ओनली एक कमांड होता है, एडवाइस होती है और रिक्वेस्ट होती है. जैसे कि क्लोज द विंडो. तो यू, आई एम टॉकिंग टू यू क्लोज द विंडो, बट यू इज़ हिडन. क्लोज द विंडो. तो हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे लेट के थ्रू. लेट से इसको बनाएंगे. लेट्स लुक इनटू द सेंटेंस, इनटू द एग्जांपल्स. द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस इज लेट प्लस ऑब्जेक्ट. लेट का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. क्लोज द विंडो. फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्लोज द विंडो. लेट हमने यूज़ किया. लेट प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? द विंडो. द विंडो इज ऑब्जेक्ट. तो कन्वर्टिंग टू पैसिव वॉइस इट बिकम्स लेट द विंडो बी क्लोज्ड. बी का यूज़ करेंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो द पैसिव वॉइस इज लेट द विंडो बी क्लोज्ड. अवॉइड द रॉग. रॉग मीन्स होता है नॉट गुड पर्सन, मीन्स एक बैड मैन, और कुछ भी बैड हो सकता है, पर हमने यहाँ बैड पर्सन के लिए लिया है. लेट द रॉग बी अवॉइडेड. लेट ऑब्जेक्ट द रॉग ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अवॉइडेड. लेट द रॉग बी अवॉइडेड. Ring the bell. This is active. Converting to passive, it becomes let the bell be rung. It's so simple structure. First we will write let and plus object and plus be and plus verb की third form. Let the bell be rung. Cut the vegetables. Vegetables को काटो. This is, हम इनको रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं. जब कोई बड़ा छोटे को बोलेगा it can be an order. और अगर हम आपस में अगर किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें सब्जी काट लेनी चाहिए, कट द वेजिटेबल, तो इस तरह से एडवाइस भी हो सकती है. तो जब तक हमें सामने इंडिकेशन न दिया हो कि ये ऑर्डर है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट है, तो हम अपनी मर्जी से, अपने सेंस से उसको किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं. या तो ऑर्डर मान के बना दो, या उसको रिक्वेस्ट मान के बना दो, या उसको सजेशन मान के बना दो. Let the bell be rung. Cut the vegetables. Let the vegetables be cut. Buy a new pen. Buy a new pen. Let a new pen. A new pen is an object. तो let a new pen be bought. Buy की थर्ड फॉर्म bought. हाँ, इसमें आपको फॉर्म ज़रूर लर्न करनी पड़ेगी. वर्ब की फॉर्म्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. थर्ड मेन है तो सेकंड तो अपने आप याद हो जाएगी जब आप फर्स्ट इसमें दी है और थर्ड यूज़ करनी है, तो थर्ड लर्न करेंगे, सेकंड भी लर्न हो जाएगी. पे द लोन. लेट व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज द लोन. लेट द लोन बी पेड. थर्ड फॉर्म पेड. हेल्प द पुअर गर्ल. लेट द पुअर गर्ल बी हेल्प्ड. द पुअर गर्ल is object, and here as a subject it will be used, but this is an object only. This is the object only. Let the poor girl be helped. Love the children. Let the children be loved. Love की थर्ड फॉर्म loved.
बी का यूज़ होगा एंड लेट से बनाएंगे। लेट द चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, लेट द चिल्ड्रन बी लर्न। नाउ वी विल सी वन मोर स्ट्रक्चर वाइल वी कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव। प्लीज़ गिव मी योर बुक। यहाँ पर प्लीज़ इज़ अ साइन ऑफ रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट करने का साइन है प्लीज़। तो हम इस प्लीज़ जहाँ पर लगा होगा वहाँ तो हम समझ ही जाएंगे कि दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इफ़ इट इज़ एन ऑर्डर देन वी विल यूज़ यू आर ऑर्डर्ड टू। इफ़ इट इज़ एन एडवाइस देन वी विल यूज़ यू आर एडवाइज्ड टू, और यू आर सजेस्टेड टू अगर सजेशन होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक। इट इज़ सो सिंपल स्ट्रक्चर, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू और यू आर सजेस्टेड टू। सिर्फ आपको कोई अगर प्लीज़ या ऑर्डर जैसा कोई आपको सेंटेंस नज़र नहीं आता है, जैसे कि मैं कहूँ गेट आउट, तो बिल्कुल साफ क्लियर है, एकदम से क्लियर है यहाँ पर कि अगर मैं किसी को गेट आउट कह रही हूँ तो इट इज़ एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर होगा। कुछ तो सेंटेंस से ही आप लोग समझ जाएंगे। जहाँ नहीं समझ आता है वहाँ एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कमांड भी हो सकता है और सजेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने माइंड से जैसा भी आपको समझ आता है वैसा ही आप बना सकते हैं। अगर एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम में बना रहे हैं, तो आई थिंक कोई गलत नहीं करेगा इसको। जैसे कि सेंटेंस है, अभी हम आगे देखेंगे। तो प्लीज़ लगा है तो रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक। यहाँ पर तो रिक्वेस्टेड ही लगाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द वर्ड प्लीज़ इज गिवन हियर। नेक्स्ट, प्लीज़ पे द लोन। यहाँ भी प्लीज़ लगा है तो यहाँ भी रिक्वेस्टेड लगाना पड़ेगा, रिक्वेस्टेड से ही बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बस आपको तो इतना ही लर्न करना है ना, बाकी तो टू लगाकर पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार देना है। टू पे द लोन्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू पे द लोन्स। ठीक है, कितना सिंपल है। गेट आउट, अब हमें साफ नज़र आ रहा है कि दिस इज़ एन ऑर्डर, ये तो ऑर्डर ही हो सकता है गेट आउट। तो यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड, हमने इतना फ्रेज अपने पास से जोड़ा है, यू आर ऑर्डर्ड सेंटेंस जोड़ा है हमने टू गेट आउट। फिल द बकेट, बकेट भरो। अब हो सकता है कोई बड़ा छोटे से कह रहा हो तो ऑर्डर हो गया, हो सकता है कोई छोटा बड़े से कह रहा हो तो थोड़ा सा पोलाइट बोलेगा वो, तो वहाँ पर रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो हम इसको कैसे भी बना सकते हैं। अब ये मैं ऑर्डर से मैंने बनाया है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू फिल द बकेट। एडवाइस भी हो सकती थी, चलो रिक्वेस्ट तो नहीं होगी क्योंकि कोई छोटा बच्चा बड़े से इस तरह नहीं बोलेगा फिल द बकेट, वो तो रिक्वेस्टेड लगाएगा ही, प्लीज़ लगाएगा ही। पर ऑर्डर और एडवाइस में से आप कुछ भी लगा सकते हो। एडवाइस भी हो सकती है कि एक बकेट भर लो, है ना, ताकि पानी ना ख़त्म हो जाए, मोटर में पानी ना आए, इस तरह से रिक्वेस्ट हो सकती है। रिक्वेस्ट नहीं, एडवाइस हो सकती है, सजेशन भी हो सकता है, तो हम इसको एडवाइस से बना सकते हैं। एडवाइस की 2 स्पेलिंग्स होती हैं, एडवाइस एंड एडवाइस। प्रोनाउंसिएशन इज एडवाइस एंड एडवाइस। दिस इज एडवाइस, दिस इज नाउन। हम जो आईएनजी वगैरह लगाते हैं और ईडी, जिसकी हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं। एक वर्ब ही ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है ना जिसकी हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दैट इज एडवाइस, दिस वन, ADVISE। इसका मतलब होता है सलाह देना, और इसका मतलब होता है, ये नाउन है, इसका मतलब सलाह, किसी को एडवाइस करना, ये वाला है। यहाँ पर हम एडवाइस लगाएंगे, यहाँ पर हम ईडी नहीं लगा सकते बिकॉज दिस इज़ अ नाउन और दिस इज़ अ वर्ब। वर्ब में ही हम ईडी लगा सकते हैं। तो यू आर एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। अब मेडिसिन के लिए अगर डॉक्टर कह रहा है, कोई बड़ा छोटे से कह रहा है या कोई भी मेडिसिन के लिए बोल रहा है, तो ही विल गिव एडवाइस, यू आर एडवाइज टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। सिर्फ इतना फ्रेज आपको लगाना है, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट विल बी ऑल्सो अ सजेशन और एडवाइज्ड, तो यू आर सजेस्टेड और यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई थिंक वी आर क्लियर विद दिस। Now we will see a proverb. Let's look at the proverb. Rome was not built in a day. Rome एक दिन में नहीं बना था। Literary meaning, Rome एक दिन में नहीं बना था। Rome was not built in a day. The proverb says सफलता एक दिन में नहीं मिलती। Means कोई भी अच्छा बड़ा काम बहुत जल्दी से नहीं होता। एक दिन का मतलब तो यहाँ proverb है, लेकिन इसका मतलब है बहुत जल्दी नहीं होता। कोई भी अच्छा काम, बड़ा काम, सक्सेसफुल
इंसान एक दिन में नहीं होता। तो हमें धीरे 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 मेहनत करनी पड़ती है। कुछ भी सक्सेसफुल होने के लिए या सक्सेस पाने के लिए वी शुड वर्क हार्ड टू गेट द सक्सेस। इट मीन्स Rome was not built in a day. That's all for today. I hope you have understood the lesson, the today's lesson. Please subscribe to my channel and do like the video. I will be back soon with a new chapter. Till then, bye.